सर एक चीज़ और, क्योंकि हमने आपको देखा कि हमेशा ही आपने मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। लोग बोलते हैं कि जो लार्ज कैप में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वी शुड बी रेडी कि किसी भी दिन स्टॉक मार्केट में कोई क्रैश आएगा तो 10 to 20%। हम लोग में ऐसे तेजी की बात बोलते हैं, जब कोई गिलास विलास गिरता है ना तो मार्केट में बोलते हैं तेजी आने वाली, तेजी वाली, गिलास गिर गया। सो दैट्स अ बिग सिग्नल टुडे। इसका मतलब नहीं गरिया के जोर से खुद तोड़ देने का। सर आज बहुत सारे लोग यही करने वाले ट्रायल में। इट्स ओके सर, तो ये बताएं, इट्स ओके सर, ये बताएं कि जैसे हम 10 to 20% फॉल के लिए तैयार होते हैं ब्लू चिप्स में, तो हमें मिड कैप स्मॉल कैप में कितने परसेंट फॉल के लिए तैयार रहना चाहिए? बिकॉज आपने तो बहुत सारे बेयर रन देखे हैं, उसमें देखा है कि बहुत सारे स्टॉक्स 30 to 50% डाउन हो जाते हैं। अभी मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ वो बोलते हैं कि निफ्टी तो गिरा नहीं है, निफ्टी इज डाउन जस्ट 5% हार्डली फ्रॉम देयर हाइज, बट द पॉइंट इज कि उनके मिड कैप स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज आर डाउन समवेयर अराउंड 30 to 50%। सर उन लोगों के लिए क्या मंत्र है? नहीं, इसके लिए आपको डेटा देखना पड़ेगा, खाली एक तरफा देखने से आपको नहीं होएगा। आप ये देखिए कि 21 से 24 के बीच में इंडेक्स कितना बढ़ा, या लार्ज कैप कितने बढ़े, और स्मॉल कैप और मिड कैप कितने बढ़े। तो लार्ज कैप और मिड कैप अगर डबल होते हैं तो स्मॉल और मिड कैप 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो जाते हैं। तो वही पैटर्न वापस होता है, वो इक्वल लॉज ऑफ वो न्यूटन का जो थर्ड लॉ जो है वो यहाँ पर काम में आता है। तो जब मार्केट गिरता है तो लार्ज कैप अगर 30-40% गिरते हैं समझिए, तब तक तो मिड कैप 30%, 40%, 50% माने आधे हो जाते हैं। जी सर। मेरे तो कई मिड कैप ऐसे होते हैं जो मंदी बाजार में 2/3 वैल्यू साफ हो जाती है उनकी। 100 रुपये वाला शेयर 35 रुपया बिक जाएगा, 30-35 रुपया बिक जाएगा, लेकिन वो पहले 35 वाला 500 हो जाता है, और मंदी बाजार में 500 वाला वो समझिए 250 हो जाएगा या 125 हो जाएगा। तो ये मिड कैप में काम करने वाले को ये समझ के चलना पड़ेगा कि यहाँ पर जो घटने बढ़ने की दर है वो बहुत ज़्यादा वो माने तकलीफ दायक है वो। तो ये इसका पैटर्न है यहाँ, क्योंकि शेयर्स इलिक्विड है। तो इलिक्विड होता है तो वो बढ़ने में भी उसको टाइम नहीं लगती है, बिना लिक्विडिटी के बढ़ जाता है, और गिरता है तो भी ऐसे होता है। अब 5000 शेयर बेचने जाइए, 20% के नीचे की सर्किट लग जाएगी आपको। तो वो ये पैटर्न ऐसी बोल के मिड कैप स्मॉल कैप सब लोगों के लिए नहीं है। इसी के लिए तो जो नए निवेशक आते हैं उनको उनसे बचना चाहिए उनको। सर ज़्यादातर इन्वेस्टर से जब भी बात होती है तो वो बोलते हैं कि एक ही शिकायत करते हैं कि मैं स्टॉक लेता हूँ और उसी दिन से नीचे गिरने लगता है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने स्टॉक लिया, वैसे तो आपके नाम सुनते ही स्टॉक जब मार्केट में खबर आती है तो स्टॉक मार्केट में वो स्टॉक इन पर्टिकुलर चलने लगता है, लेकिन पहले आपने कभी ऐसा फील किया कि कोई स्टॉक आपने लिए और वो नीचे गिरने लगे, तो उस समय आप अपनी स्टडी को रिवाइज करते हैं, कन्विक्शन के साथ कैसे टिके रहते हैं, या उस स्टॉक से निकल जाते हैं? नहीं, ऐसा है कि मेरा एक कोट है सर कि दुनिया में 2 आदमी को टॉप और बॉटम मालूम है, एक तो गॉड को और दूसरे लायर को। इनको मालूम है कि कब टॉप बनेगा कब बॉटम बनेगा, बाकी दुनिया में किसी को नहीं मालूम है। तो मेरे को भी नहीं मालूम है। तो मैं कोई भी शेयर्स लेता हूँ तो मैं ये समझ के लेता हूँ कि सपोज कोई भी भाव मैंने लिया और समझिए ऊपर से वो करेक्ट होके भी आया होगा, 30-40%, 50% चला भी गया होगा, 1/3 वैल्यू रह गई होगी जो मैं बताया, उस समय भी अगर मैं लेता हूँ तो मेरे मन में ऐसा रहता है कि ये शायद यहाँ से भी 20-25% गिर जाएगा। मैं कभी कोई शेयर लेते समय ऐसा नहीं समझता हूँ कि ये बॉटम है। मैं बॉटम पकड़ने की ट्राई कभी नहीं करता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ से 20% चला जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो मैं करता हूँ जरूरी नहीं है कि सबके मानसिकता के साथ में वो बैठे। मैं कभी अगर मिड कैप में स्मॉल कैप में शेयर्स लेता हूँ तो मैं उसकी वैल्यू काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अभिमन्यु के जैसे हूँ, घुसना मेरे को आता है, निकलना मेरे को नहीं आता है। तो मिड कैप का पोजीशन ये है कि मेरी पोजीशन भी थोड़ी ठीक ठाक रहती है, परसेंटेज में रहती है, तो मैं ले तो लूंगा मेरी मर्जी से, लेकिन निकलना मेरी मर्जी से नहीं होएगा, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है उसके अंदर में।